Welcome to my page Computer Guru Academy. Me myself Sagar Bora, and I'm going to teach you about SOP number 2 of your complex accounting with GST. We go to Windows command and we press here Tally ERP 9. Okay. Once it is open, we'll go to work in educational mode. Enter की दबाया हमने यहाँ पे. You already have a company which is open, right? Same like previous steps what we have done. You are going to first press Alt F3 to shut the company. Alt F3, you will come into the options of company info where you are going to shut the company first. Okay. And then again you will go to create company where you are going to give all the details about your company जो आपकी company की details है. ठीक है. Enter की दबाया हमने यहाँ पे. First you have this company name. So your company name is Bags and Baggage Traders. Here. Company name and mailing name should be the same. And here you will be providing the address of the company. तो यहाँ पे वापस आते हैं हमने देखा है यहाँ पे एड्रेस क्या है JM रत्ना रोड नियर मारुति मंदिर रत्नागिरी महाराष्ट्र. ओके. Maharashtra, and then you will also provide the pin code. The pin code of this particular city is 415612. If you have the details of phone number, email ID and things, you will enter the details. Otherwise, you will not. Because यहाँ पे हमारे पास details खाली है website की और एक email ID की. तो हम लोग यहाँ पे email ID डालेंगे and then we put the website. Okay. So पहले यहाँ पे आएगा phone number. You don't have the details. तो आप लोग यहाँ पे fill up नहीं करोगे. मोबाइल नंबर भी आपके पास नहीं है तो आप fill up नहीं करोगे. फैक्स नंबर भी नहीं है तो आप fill up नहीं करोगे. Okay. Email ID you have. Okay. The email ID is contact us at bags&baggagetraders.com. And website is www.bagsandbaggagetraders.com. Okay. So I have put it all the details. अभी यहाँ पे हमारा कंपनी का जो डेट है फ्रॉम वेयर इट इज एग्जैक्टली बिगिनिंग. सो द बुक्स बिगिनिंग इज 1419. तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल बिगिनिंग्स को हम लिखेंगे 1-4-19. मतलब हम 2019 का रिकॉर्ड यहाँ पे डालने वाले हैं. ओके. एंड बुक्स बिगिन फ्रॉम विल बी ऑल्सो द सेम. नो डिफरेंस एट ऑल. And then we press enter key, and then at the last you're going to accept the same. enter दबा करने हैं. ठीक है. And here you can see आपके कंपनी का डिटेल्स यहाँ पे आ गया है. नेम ऑफ द कंपनी इज बैग्स एंड बैगेज ट्रेडर्स. योर करंट पीरियड इज 1419 to 31/3/20 and your current date is 1419. Okay. You will press escape key for once and you will come to the screen of gateway of Tally. Okay. ये था आपका स्टेप नंबर 1 जहां पे आपने कंपनी क्रिएट कर दिया. अब स्टेप नंबर 2 आएगा. दैट इज यू आर गोइंग टू एक्टिवेट जीएसटी फीचर्स. जीएसटी फीचर्स को एक्टिवेट करने के लिए हम प्रेस करेंगे यहाँ पे F11 कंपनी फीचर्स. ओके. F11 पे जाके हम जाएंगे अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर और यहाँ पे हम प्रेस करेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हो शॉर्टकट की दिया हुआ है. तो शॉर्टकट की विल बी F3 फॉर स्टैट्यूटरी ऑप्शंस. ओके. यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया आपको दैट इज अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स. दैट इज अनेबल जीएसटी. इसको हम करेंगे यस. सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स इसको भी हम करेंगे यस ताकि हम इसके अंदर जीएसटी की डिटेल्स डाल सकें. ओके. स्टेट भी महाराष्ट्र. रजिस्ट्रेशन विल बी रेगुलर. जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम विल बी 1419. ओके. यहाँ पे आएगा अपना जीएसटी नंबर. जीएसटी नंबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमने तो दैट इज 27 STUBW1234C2Z1. ओके. 27. Okay. Enter and then enable applicable will be no. It is not required. That's it. Okay. Enter किया और इसको भी हमने किया Control A करके save. Okay. So the GST option is activated by F11 company features, account features. There you will be pressing F3 for statutory and taxation. Okay. ये होने के बाद वापस हम गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे. तो हमारा स्टेप 2 हो गया यहाँ पे क्लियर. यहाँ से हम अभी जाएंगे स्टेप नंबर 3 पे.
स्टेप नंबर 3 के लिए हमको हमें यहाँ पे क्रिएट करना होगा उसके लेजर्स। तो लेजर्स क्रिएशन के अगेन सेम स्टेप से जो हमने इसके पहले भी किए थे, फिर इज गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स एंड क्रिएट। ओके, स्टेप्स वापस से रिपीट करता हूँ मैं यहाँ पे। गेटवे ऑफ टैली से हम जाएंगे अकाउंट्स इन्फो पे, एंटर की दबाया हमने, अकाउंट्स इन्फो से हम जाएंगे लेजर्स पे, लेजर्स हम जाएंगे क्रिएट पे, एंड देन यू विल पुट अप द डिटेल्स ऑफ ऑल द लेजर्स। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे फर्स्ट एंट्री। एंट्री में फर्स्ट उसने क्या बोला है, ऑन 1/8/2019 purchased 150 pieces of leather handbags per piece with GST 28% from genuine leather bags। तो यहाँ पे हमारे दो लेजर्स बनेंगे, एक होगा परचेज अकाउंट का एंड एक होगा जेन्यून लेदर बैग्स जिससे हमने परचेज किया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लेजर क्रिएट करते हैं परचेज अकाउंट का। यहाँ पे मैं यहाँ पे डाला परचेज अकाउंट, अंडर ग्रुप विल बी परचेज अकाउंट अगेन। ओके, इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्टेड। अब यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूज का मतलब क्या हो गया कि हम जब भी स्टॉक का एंट्री पास करते हैं ना, तो उसका कहीं ना कहीं पे रिफ्लेक्शन होना चाहिए, राइट। तो हम जो भी स्टॉक एंटर करते हैं ना, उसका रिफ्लेक्शन आएगा परचेज अकाउंट के अंदर। सो इसलिए यहाँ पे इसने बोला हुआ है इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्टेड, तो हाँ यस, तो यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्ट होगी करके। ठीक है, एंटर किया हमने, यहाँ पे इधर आएगा नॉट एप्लीकेबल, टाइप ऑफ लेजर विल बी नॉट एप्लीकेबल। इज जीएसटी एप्लीकेबल? यस, इज एप्लीकेबल। जीएसटी सेट ऑल द जीएसटी हम करेंगे यस। ओके, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन विल बी परचेज टैक्सेबल बिकॉज वी आर गोइंग टू परचेज द गुड्स एंड उसके ऊपर टैक्स लगने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे आएगा उसका टैक्स रेट। टैक्स रेट कितना दिया हुआ है उसने यहाँ पे, टैक्स रेट इज 28%। ओके, सो इंटीग्रेटेड टैक्स विल बी 28%, सॉरी 28%। ऑटोमेटिकली सीजीएसटी एसजीएसटी मतलब सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा 14% रिस्पेक्टिवली। ओके, यहाँ पे आएगा गुड्स बिकॉज वी आर गोइंग टू परचेज गुड्स एंड नॉट सर्विसेज, राइट। एंटर किया, एंड देन द नेक्स्ट लेजर विल बी जेन्यून बिकॉज हम उससे परचेज करते हैं, तो जिससे भी हम परचेज करते हैं दैट इज ऑलवेज अवर सन्ड्री क्रेडिटर्स। जिससे हम परचेज करते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है और जिसको हम बेचते हैं वो हमारा डेटर्स होता है। तो यहाँ पे आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, मेंटेन बिल बाय बिल नॉट रिक्वायर्ड, तो नो कर देंगे हम। इन्वेंट्री बिल इफेक्टेड नो आएगा क्योंकि जो भी हम इन्वेंट्री परचेज करेंगे उसका रिफ्लेक्शन सिर्फ कहाँ जाएगा, तो परचेज अकाउंट के अंदर ही, पार्टी अकाउंट लेजर के अंदर नहीं जाएगा रिफ्लेक्शन। ठीक है, एड्रेस में आएगा उसका एड्रेस जो यहाँ पे हमको दिया हुआ है उन्होंने, साई बाबा नगर, डीपी रोड, नवी मुंबई। स्टेट महाराष्ट्र, और यहाँ पे आएगा उसका पिन कोड। पिन कोड यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज 40039। एक और डिटेल्स फिलअप करेंगे हम, दैट इज जीएसटी नंबर ऑफ द पार्टी। तो यहाँ पे आएगा पार्टी का जीएसटी नंबर जो उसने यहाँ पे दिया हुआ है 27 LNNOP 567832Z, दैट इज द जीएसटी नंबर। ओके, एंटर किया सेव किया हमने। अगेन उसके बाद का एंट्री क्या है, तो वी हैव अ लेजर ऑफ सेल्स अकाउंट एंड वी आल्सो हैव अ लेजर ऑफ पार्टी अकाउंट, दैट इज पर स्टेट इंडस्ट्रियल स्टेट। ओके, सॉरी, शॉपर स्टॉक। तो यहाँ पे हम पहले लेजर क्रिएट करेंगे सेल्स अकाउंट का। अंदर आएगा सेल्स अकाउंट। अगेन इन्वेंट्री विल बी अफेक्टेड, जो भी हम सेल्स करेंगे उसका रिफ्लेक्शन जाएगा सेल्स के लेजर पे भी, क्योंकि हम सेल्स करें तो हम स्टॉक को सेल्स करेंगे ना इसके लिए। ठीक है, तो इन्वेंट्री विल अफेक्टेड विल बी यस, टाइप ऑफ लेजर विल बी नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी इज एप्लीकेबल, सेट ऑल्टर जीएसटी इज यस। वहां पे हमने किया था परचेज टैक्सेबल, तो यहाँ पे हम करेंगे सेल्स टैक्सेबल। ओके, और अगेन टैक्स रेट विल बी 28%। जैसे हम इंटीग्रेट टैक्स पे 28% डालेंगे, ऑटोमेटिकली सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स 14% रिस्पेक्टिवली हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अगेन आएगा गुड्स एंड सेल। ओके, नाउ विल क्रिएट पार्टी लेजर दैट इज शॉपर स्टॉक। हम जिसको माल बेचते हैं, जो भी हम माल बेचते हैं जिसको भी बेचते हैं वो हमारा होता है सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम अंडर ग्रुप डालेंगे सन्ड्री डेटर्स। ओके, अगेन बिल वैल्यू की रिक्वायरमेंट हमने नो कर दिया। इन्वेंट्री वैल्यूज यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगी तो इसको भी हमने नो कर दिया। यहाँ पे आएगा उसका एड्रेस। एड्रेस का क्या है, तो परी इंडस्ट्रियल स्टेट, चिटूर, महाराष्ट्र।
पिन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 41560। यहाँ पे आएगा उसका जीएसटी नंबर जो कंपनी का उसने दिया हुआ ऑलरेडी, दैट इज 27KLMN। 27 इज स्टेट कोड, महाराष्ट्र स्टेट का कोड होगा 27।4321C1Z2। ओके। और अब हमें और दो लेजेस बनाने जो यहाँ पे इसने बताया नहीं है बट हमको बनाने पड़ेंगे, दैट इज CGST एंड SGST। जस्ट बिकॉज हमारा जो हम खरीद रहे हैं माल और हम जो बेच रहे हैं वो दोनों ही विद इन द स्टेट है, तो यहाँ पे लगेगा इंट्रा स्टेट GST। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे हमको सिर्फ CGST और SGST कैलकुलेट करना है, IGST का कैलकुलेट नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले लेजर क्रिएट करेंगे CGST। अंडर इट विल बी कमिंग दैट इज ड्यूटीज एंड टैक्सेस, क्योंकि हमारा टैक्स है इसके लिए। अब वो कौन से टाइप का टैक्स है, तो इट इज ऑफ टाइप GST। और टैक्स टाइप आएगा सेंट्रल टैक्स। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन हम यहाँ पे नहीं डालेंगे, क्यों, क्योंकि हमने वो ऑलरेडी कैलकुलेशन दे दिया है इनटू परचेज एंड सेल्स लेजर इसके लिए। ओके, एंड सेम अगेन सेम एज GST। अंडर आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, दी टाइप ऑफ टैक्स विल बी GST एंड बिकॉज इट इज एज GST तो यहाँ पे आएगा स्टेट टैक्स। ओके, अब लेजर क्रिएशन का स्टेप हो गया क्लियर फिनिश, तो हमारा स्टेप नंबर 3 भी हो गया खत्म। ओके, नाउ वी कम टू स्टेप नंबर 4 जहाँ पे हमें स्टॉक आइटम को भी क्रिएट करना है। ओके, हमें यहाँ पे एक स्टॉक बेचा है दैट इज योर लेदर हैंड बैग्स, तो उसके लिए हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली से इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री इन्फो से हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे यूनिट ऑफ मेजर्स, तो यूनिट ऑफ मेजर्स पे गए हम, यहाँ पे इसको हमने क्रिएट किया। अब जब भी हम हैंड बैग्स खरीदने जाएंगे तो हम किस तरीके से खरीदेंगे, देयर विल बी सम यूनिट ना जिससे हम उसको कंज्यूम करेंगे, राइट। तो यहाँ पे उसने यूनिट ऑफ मेजर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दैट इज पीसीस। तो यहाँ पे हम उसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे दैट इज पीसीस इनटू सिंबल पार्ट, और यहाँ पे उसका फुल फॉर्म लिखेंगे PEICES। ओके, यूटीसी में आएगा उसका यूनिट क्वांटिटी कोड दैट इज पीसीस। ओके, एंड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस विल बी 0 नन एंड सेव। ओके, हम जाएंगे अभी गेटवे ऑफ टैली पे वापस। अभी हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, तो वापस गेटवे ऑफ टैली से भी गो टू इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री इन्फो से हम जाएंगे स्टॉक आइटम पे, और उधर से हम जाएंगे क्रिएट पे। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉक आइटम का नाम क्या है, तो स्टॉक आइटम का नाम है लेदर हैंड बैग्स, जो उसने यहाँ पे हमने दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टॉक आइटम का नाम लिखा, दैट विल बी प्राइमरी, यूनिट ऑफ मेजर विल बी पीसेस, हम उसको पीसेस के हिसाब से खरीदेंगे। GST will be applicable, set order GST there is no, type of supply will be goods and save it। Then अब यहाँ से हम जाएंगे स्टेप नंबर 5 पे, जो कि है आपके वाउचर क्रिएशन। ठीक है, हमें यहाँ पे सिर्फ वही वाउचर्स क्रिएट करने हैं, एक है परचेज का और एक है सेल्स का। इसका शॉर्टकट की मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था। परचेज के लिए शॉर्टकट की होगा अकाउंटिंग वाउचर्स में जाने के बाद F9, एंड सेल्स का शॉर्टकट की होगा अकाउंटिंग वाउचर्स में जाने के बाद F8। ओके, सो वही सेम स्टेप्स हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। सो फर्स्ट एंट्री का डेट क्या है, 1/8/2019, राइट। तो वी गो टू अकाउंटिंग वाउचर्स टू चेंज द डेट, शॉर्टकट की इज F2, 1-8-2019। ठीक है, परचेज 150 पीसेज ऑफ लेदर हैंड बैग्स एट द रेट ऑफ ₹2500 पर पीस विथ GST एट 20%, 28% फ्रॉम जेन्यून लेदर बैग्स। ओके, तो यहाँ पे उसने कोई बिल नंबर वगैरह प्रोवाइड नहीं किया है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम जाएंगे F9 परचेज पे, बिल नंबर नहीं आएगा यहाँ पे, डेट विल बी 1-8। ओके, पार्टी अकाउंट है, हमने किससे परचेज किया माल यहाँ पे, तो वी हैव परचेज द प्रोडक्ट्स फ्रॉम जेन्युइन लेदर बैग्स। यहाँ पे ये डिटेल्स हमारे पास नहीं है तो हम इसको फिल नहीं करेंगे, डायरेक्टली वी प्रेस Ctrl+A। ओके, यहाँ पे आएगा परचेज अकाउंट, क्यों, क्योंकि हम परचेज करेंगे तो कोई तो लेजर में रिफ्लेक्शन होना चाहिए, तो हम जो भी परचेज करेंगे उसका रिफ्लेक्शन होगा परचेज अकाउंट के अंदर। ओके, यहाँ पे आएगा नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम मतलब हमने क्या परचेज किया है वो, तो हमने यहाँ पे क्या परचेज किया है, लेदर हैंड बैग्स। कितनी क्वांटिटी, 150 पीसेस। What rate? At what rate? At 2,500 rupees per piece. तो 2,500 आएगा यहाँ पे per piece के हिसाब से। Now this amount is your gross amount, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना 3,75,000, इज योर ग्रॉस अमाउंट। अब इसको मैं ग्रॉस अमाउंट क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर GST कैलकुलेट होना बाकी है। तो इसको हम एक बार एंटर प्रेस किया, दो बार एंटर प्रेस किया, अब यहाँ पे आएगा उसका GST का कैलकुलेशन। सो वी आर गोइंग टू पास द लेजर ऑफ CGST। आपका अमाउंट खुद से आएगा, अगर आपका अमाउंट खुद से नहीं आएगा दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं पे मिस्टेक किया है। ओके,
We press enter key again and now we are going to press SGST. ओके, कैलकुलेशन अपने आप से होगा, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, एंटर किया एंड देन वी आर गोइंग टू सेव द एंट्री। ओके, सिमिलरली हमें सेकंड एंट्री पास करनी है, उसका डेट क्या है 2-9। तो यहाँ पे हमने तारीख चेंज किया F2 2-9। ओके, सेल्स के लिए शॉर्टकट की यहाँ पे है F8। ओके, तारीख हमने हमारी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो हमें तारीख चेंज करने की कहीं पे जरूरत नहीं है। एंटर की दबाया यहाँ पे, हमने सेल्स किसको किया तो शॉपर स्टॉप को किया। अगेन ये डिटेल्स हमारे पास नहीं है, तो हमने इसको खाली कंट्रोल ए करना है, सेव करना है मतलब। ठीक है, यहाँ पे आएगा सेल्स अकाउंट एज अ सेल्स लेजर। अब हमने क्या सेल्स किया, तो नेम ऑफ आइटम में क्या आएगा अगेन लेदर हैंड बैग्स, क्योंकि हमने वही खरीदा था हम वही बेचेंगे, राइट। तो यहाँ पे आएगा लेदर हैंड बैग्स। कितना क्वांटिटी सेल्स किया हमने, तो हमने 80 पीसेस सेल्स किया। एट व्हाट रेट, एट रेट 3,500 रुपीज। ठीक है, अब 2,80,000 अगेन इज योर ग्रॉस अमाउंट, वो ग्रॉस अमाउंट के हम नीचे आएंगे एंड देन वी अगेन टाइप CGST, अमाउंट का कैलकुलेशन खुद से होगा, एंड देन वी टाइप SGST एंड देन वी सेव इट। ओके, सो ये थी हमारी दो एंट्रीज जो हमने ऑलरेडी क्लियर कर दी है। ओके, नाउ वी कम टू द फाइनल स्टेप, जहां पे हम ये दो रिपोर्ट्स प्रिंट कराएंगे, वन इज GSTR2 रिपोर्ट एंड वन इज सेल्स टैक्स इनवॉइस। ठीक है, तो पहले तो मैं GSTR2 का आपको स्टेप बता देता हूँ। वी गो टू गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, ये आपका गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन है। यहाँ से हम जाएंगे डिस्प्ले पे, डिस्प्ले से हम जाएंगे स्टेट्यूटरी रिपोर्ट्स पे, स्टेट्यूटरी रिपोर्ट से हम जाएंगे GST पे, GST से हम जाएंगे GSTR2 को, एंड देन यू कैन सी कि आपको GST का रिपोर्ट दिखेगा। अभी यही चीज अगर आपको प्रिंट करना होगा तो वी प्रेस Alt P। ओके, ऑलवेज चेक कि यहाँ पे विद प्रीव्यू लिख के आ रहा है कि नहीं। अगर आपको विद प्रीव्यू लिख के नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा ये वाले पार्ट पे। ठीक है, और इसको हम एंटर की दबा देंगे, आपका प्रिंट व्यू यहाँ पे रेडी हो गया है। ओके, this is your first report, then the second report, that is your sales report. Okay, again we go to gateway of tally, display, paybook एंड सेल्स के एंट्री पे हम एंटर करेंगे एक बार, तो आपको वही सेल्स की एंट्री वापस से दिखेगी। यहाँ पे भी प्रेस अगेन Alt P और एंटर की दबा दीजिए, आपका सेल्स टैक्स इनवॉइस होगी। एज यू कैन सी यहाँ पे टैक्स इनवॉइस लिख के आ रहा है। ठीक है, ओके, so with this we are done with SOP number 2 of your computers accounting with GST। I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इफ पॉसिबल आपके फ्रेंड्स को शेयर करना जो आईटी में थोड़ा सा वीक हो, जिसको आईटी प्रैक्टिकल एग्जाम अच्छे से पास करना हो। थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा आपका SOP नंबर 3 ऑफ कंप्यूटर्स अकाउंटिंग में GST। थैंक यू।